अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे और सबका दिन बहुत अच्छा गुजर रहा होगा। सब अपने अपने अजीज़ों प्यारों के साथ खैर व खैरियत से होंगे और महफूज होंगे। तो जी, कल सितारा यासीन ने सबसे एक्सक्यूज़ किया, अपोलोजाइज किया और सबसे कहा कि जिस चीज़ का उसने दिल दुखाया अपने वर्ड से, अपने एक्शन से, कैसे भी उसके लिए उन्होंने माज़रत की। दैट्स अ गुड साइन, एक अच्छी बात। और उसको वेलकम किया एसजेएस ने, क्योंकि उनका एसजेएस का ज़िक्र उसने ख़ास तौर पे किया था कि वो भी रिएक्शन देते हैं। और उसके बाद शोएब जोवेरिया का किया, जो कि ज़ाहिर है सीरीज़ उन पे बना रहे हैं, तो उन्होंने तो अभी तक खैर कुछ नहीं कहा, वो तो अपने काम में लगे पड़े हैं। चलो अच्छी बात है, उससे उनको काफ़ी शोहरत मिल रही है और ज़्यादा। और उन्होंने रिक्वेस्ट की अपने सपोर्टर्स से और इवन सबसे कहा कि हेट स्प्रेड ना करें। दैट्स अ गुड साइन। ज़ाहिर है आप लड़ोगे एक दूसरे के, कोई अगेंस्ट कोई सपोर्ट में होगा, तो दैट्स नॉट अ गुड साइन, नॉट अ गुड थिंग। सब अपने अपने कंटेंट पे काम करें और ख़ास तौर के अब सितारा यासीन का जो टॉपिक है उसको ख़त्म हो जाना चाहिए, इतना ज़्यादा लंबा नहीं जाना चाहिए। लेकिन इस पे जो ग्रुप्स बन चुके हैं उसकी वजह से लोग जो हैं उसको प्रोलॉन्ग कर रहे हैं, उसको खींच रहे हैं। अब तो इस टॉपिक पर का ये हाल हो गया जैसे वो पंजाबी में कहते हैं ना, पानी च मदानी मारन वाला गल है। बाकी इसमें कुछ नहीं है, लस्सी वस्सी मक्खन जो भी था सब निकल चुका है, छाछ वगैरह। तो जी उन्होंने कहा है कि सब अपने अपने काम करें, सब एक दूसरे को सपोर्ट करें। दैट्स अ गुड थिंग, यही सब कहते भी हैं एक दूसरे को। और ज़ाहिर है मरी वाक़या ने सब यूट्यूबर्स को कम से कम ये तो बता दिया कि ज़िंदगी कितने दिनों की इसका कोई पता नहीं। तो हम दूसरों के लिए सिर्फ यूट्यूब पे व्यूज़ के लिए एक दूसरे के बारे में बुरा भला बोलें, कैरेक्टर असैसिनेशन करें, दैट्स नॉट अ गुड साइन। और जो सितारा यासीन के सपोर्टर्स हैं, दे शुड स्टॉप यूजिंग हैशटैग थंबनेल्स उसके नाम से, क्योंकि इससे भी कंट्रोवर्सी पैदा होती है। ख़ास करके जो नदीम आयरलैंड है, अब तो खैर वो काफ़ी खामोश हो गए जब से सितारा ने उनको स्ट्राइक दी है, क्योंकि वो इस चीज़ को कौसर का नाम लेकर काफ़ी कौसर को जैसा कि मैं पहले भी मेंशन कर चुकी विलन के तौर पर पेश करते थे। अब वो दूसरे टॉपिक्स पे भी बात करते हैं, दैट्स वेरी गुड साइन। और जैसा कि मैंने उस दिन भी कहा था कि सितारा को स्ट्राइक वापस लेनी चाहिए। तो जी ये एक बहुत अच्छी खबर है। और जितने भी सपोर्टर हैं सितारा के, उनको अब सितारा के नाम से थंबनेल्स और हैशटैग्स नहीं लगाने चाहिए। ठीक है, ये भी आप उनकी हेल्प ही करेंगे, क्योंकि आप लोगों की वजह से ज़्यादा जो है ये बात जो है लंबी गई है। तो ये बहुत अच्छी बात है जी, सब अपना अपना काम करें, एक दूसरे को सपोर्ट करें और लाइफ को एंजॉय करें। और अब हम बात करने चाह रहे हैं हुमैरा व्लॉग्स की, जिनके बारे में पार्क विलेज ब्लॉक वाले भाई, शायद उनका नाम नासिर है, उन्होंने अपने रिव्यूज़ दिए और कुछ बातें उन्होंने, उनके फैक्ट्स एंड फिगर कहीं पर रॉन्ग थे कि उनका बेटे हैं दो और वो बड़ी रिच हैं, तो अब वो यहाँ से अर्निंग कर रही हैं। और उनके डाउनफॉल जो है, उनके जो व्यूवरशिप में कमी आई है, उसकी वजह क्या है? उनका ओवर कॉन्फिडेंट होना। तो अभी रिसेंटली उन्होंने अपने बेटे का वलीमा किया, असद का, और अली बेटा अपना जो है उनका, वो अपना अक्सा अली से व्लॉग्स बनाता है। तो नासिर भाई आपसे कहना ये है कि हुमैरा का जो वो बेटा है, वो एक ही बेटा जो मैरिड है, दूसरे बेटे का नाम उसामा है, जिसको वो सामी कहती है, जो उनकी वीडियोस बनाता है। और जो अक्सा अली वाला, उसी का नाम अली असद है, जिसके बारे में पहले भी मेंशन कर चुकी हूँ कि उस लड़के को अपना नाम अली असद अरशद या अली अरशद यूज़ करना चाहिए। इसकी वजह से देखा कन्फ्यूजन हो गई। तो ठीक है, आपके फैक्ट्स एंड फिगर थोड़े से रॉन्ग हैं। और बाकी जो उनके व्यूअरशिप में ज़ाहिर है 80 के करीब उनके सब्सक्रिप्शन है, उनके सब्सक्राइबर्स हैं, बट उनके व्यूज़ बहुत कम आ रहे हैं, जबकि उन्होंने बेटे का वलीमा का जो अरेंज करके काफ़ी उसको उठाने की कोशिश की है कि अच्छा हो जाए, लेकिन थोड़ा सा फ़र्क आया है, लेकिन इतना नहीं। और उनकी वजह जो है, उनकी मकबूलियत में कमी की वजह ज़्यादातर उनका ओवर कॉन्फिडेंट होना ही है। एंड शी इज़ वेरी लाउड। गो के पंजाबी लाउड ही होते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा बोलती हैं और बेमसरफ भी बोलती हैं। और कुछ उनके जो कमेंट्स करने वाले जो व्यूवर्स हैं, वो ये भी कहते हैं कि वो थंबनेल्स कुछ होता है और अंदर कुछ होता है, और कभी कभी वो एक चीज़ को एंड में जाके बताते हैं, जिससे लोग बोर हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो उनकी इसमें कमी आई है। दूसरा,
वो अपने आप को ज़ाहिर है थोड़ा-सा वो करती हैं, ज़ाहिर अपने बालों को बहुत वो करती हैं लड़की की तरह, और ये सारी चीज़ें जो लोगों को पसंद नहीं है। एक ख़ास तबका तो पसंद करता है। हाँ, उनके मेकअप करने पे जिनको एतराज़ है ये गलत बात है, ये उनकी पर्सनल मैटर है, लेकिन उनको ये देखना चाहिए कि उनको देखने वाला तबका कौन-सा है, कौन लोग उनको देख रहे हैं। बालों को बार-बार हिलाना और उनको जैसे कि शोबिज़ के लोग करते हैं, इट्स द पार्ट ऑफ देयर जॉब, वो उनकी जॉब है क्योंकि वो थोड़ा शो ऑफ करते हैं। तो आप एक ख़ातून हैं, थोड़ा-सा लिहाज़, थोड़ी-सी ख़्याल करें, अपनी ऐज के हिसाब से भी आप फ़ैशन कर सकती हैं, आप अपने आप को अपडेट रख सकती हैं। तो ये चीज़ें थोड़ी-सी जो सोबर होना, डिसेंट होना भी एक क्वालिटी है और ये बहुत अच्छी क्वालिटी है। तो अगर आप इन चीज़ों का भी ख़्याल रखें हुमैरा, तो आप जो हैं माशाल्लाह से बहुत आगे और आपके व्यूअर्स बढ़ेंगे, और जो आपसे नाराज़ होकर जो इन चीज़ों से तंग आकर जा चुके हैं, वो वापस आ जाएँगे। बाकी टू मच बोलना ज़ाहिर है इतना प्रोलॉन्ग नहीं करना चाहिए। लोग आजकल, दुनिया इतनी फ़ास्ट है, कौन आपके थंबनेल्स का, आपके टाइटल का वेट करे एंड तक जाके। और कभी-कभी आप टाइटल बताती नहीं, जैसे कि दुल्हन रिवील का था, इतना बोली कि दुल्हन आपने जाकर 2-3 एपिसोड के बाद वीडियोज़ के बाद रिवील की थी। तो इन चीज़ों पे आप अपना ओवरकम करें इन पे, और फिर आप अपना जिस तरह आपने स्टार्ट लिया था, आप वैसे ही अपनी चीज़ों को खुद आप वैसे ही अपनी व्लॉगिंग करें और देखें कि आपने कौन-कौन सी कमियां हैं। ज़ाहिर है हम मानते तो नहीं हैं, लेकिन आपकी व्यूअरशिप कम हो रही है। 80K के करीब आपके सब्सक्राइबर्स हैं, उसके हिसाब से आपको 15,000, 20,000, 25,000 व्यूज़ आ रहे हैं, दैट्स नॉट गुड। ये तो उनका ठीक रिव्यू था, लेकिन कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स जो थे वो पार्क विलेज ब्लॉक वाले के रॉन्ग थे। बाकी जी, जो आपके कमेंट करने वाले हैं, जो आपको देखने वाले हैं, उनकी जो शिकायत है उनको भी आपको दूर करना चाहिए हमारा व्लॉग। और दूसरी बात है आपकी, जो कि मैंने इनके वलीमे पे कहा था कि इनके घर पर वलीमा है और इनकी समदन नहीं है, बहू के घर वाले नहीं हैं। तो 2 दिन पहले उन्होंने मेंशन किया कि इनकी आपस में कोई अनबन है। ज़ाहिर है अनबन, जब इनके मसले मसाइल चल रहे थे तो ज़ाहिर है हुमैरा ने जो अपनी बहू के साथ किया, तो कोई भी माँ अपनी बेटी के साथ इस तरह का सलूक बर्दाश्त नहीं करती। तो यही बात होगी और कोई नहीं। तो जब आप अपने बेटे और बहू को माफ़ कर सकती हैं, उनके साथ आपने अच्छे रिलेशन कर लिए हैं मेंटेन, तो अपनी समधन के साथ, जो कि आपकी बेस्ट फ्रेंड भी है, आपकी बेस्टी भी हैं, सुनने में आ रहा है, तो उसके भी आप उनसे भी पैचअप करें। जैसा कि वो आई हुई हैं अपनी बेटी के घर, तो आप उनसे जाके खुद मिलें और अपनी दोस्ती को बहाल करें। बाकी जो आज के लिए इतना ही था, बाकी सब खुश रहें, अपना अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।